हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक अभी करना है वो कौन सा करना है? पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 1D 2D में, वो सब हमने देखा था। आज हमें क्या देखना है? पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? देखो, एक तो होती है पैकिंग करना, एक होता है एफिशिएंट तरीके से हमने कितनी अच्छे से उसको पैक किया है। अब जैसे एक तो मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एक प्लेट दी गई या एक ट्रे दी गई और मैंने कहा इसमें आप लड्डू लगाइए, और एक किसी हलवाई को बोला जाए कि भाई आप इसमें ट्रे है, लड्डू लगाने हैं, तो आप बताइए कौन एफिशिएंटली तरीके से लगाने वाला है? आपने देखा होगा जो हलवाई है वो तो बहुत अच्छे से ऐसे पहाड़ से बना देता है बिल्कुल, और हम शायद ये जो ऐसे ही जचा दें इतनी लेयर में, वो भी बिना तोड़े फोड़े, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये क्या है कि उसने एफिशिएंट तरीके से पूरी जगह को बहुत अच्छे से कवर किया और एक अच्छी सिमेट्री में उसको पैक किया। उसने एफिशिएंट तरीके से उसको पैक किया। तो हमें वही देखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे कर सकते हैं। मतलब आपकी सिंपल क्यूबिक में क्या होगी, एफसीसी में कितनी हो सकती है, और बीसीसी में कौन सी हो सकती है, और सबसे एफिशिएंट तरीके से हम किस में फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें एक बार रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन निकालना है बच्चों। सबसे पहले हम किस में निकालते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस में निकालने हैं। अब देखो, आप तब भी कोई लैटिस बनाते हैं, आप तब भी क्या बनाते हैं? कोई लैटिस बनाते हैं बच्चों, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एटम कैसे रखा गया है। क्या है? एटम को कैसे रखा गया है। सिंपल में हम कैसे रखते हैं, एक बार वो बताओ। सिंपल में हम कैसे रखते हैं? सबको पता है कि भाई हमें कॉर्नर्स पे रखना है। देखो, आपको एटम ऐसे दिखाई पड़ता है कि हमने ऐसे आपको दिखाई दिया कि भाई ये कॉर्नर में रख दिया, पर बच्चों एक्चुअल में एटम ऐसे नहीं रखा होता। रखा तो कॉर्नर पे ही है, पर वो ऐसे नहीं है कि उसके बीच में इतना डिस्टेंस है, ऐसे नहीं है। वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? ऐसे अटैच होते हैं। ये जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये बिल्कुल अटैच है। अब देखो, ये जो पूरी ये वाली लेंथ है, ये पूरी जो लेंथ है आपको जो दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। इतना समझ में आया? और बच्चों, अगर ये पूरी एज लेंथ है तो ये जो आधा एरिया है, इतना एरिया यहाँ से लेके एटम के इतने हिस्से लेके यहाँ तक का जो एरिया, वो क्या कहलाएगा? इसका रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। और ये भी इतना इस एटम का रेडियस होगा, क्योंकि ये एटम पूरा इतना है तो इसका हाफ क्या होगा? ये रेडियस, और इसका भी क्या होगा? ये रेडियस होगा। तो पूरी जो एज लेंथ हो गई बच्चों, जो पूरी की पूरी एज लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आर है, ये भी आर है, और ये पूरी ए हो गई। तो एज लेंथ का और रेडियस का क्या रिलेशन हो गया आपस में कि एज लेंथ ए किसके बराबर हो गई? 2r के बराबर हो गई। 2r आ गए, और r किसके बराबर होगा? a/2 के बराबर होगा। तो इस किसमें ये फॉर्मूला आता है आपका रेडियस का और एज लेंथ का, ये आता है सिंपल क्यूबिक में, जहाँ पे क्या हो गया तब a किसके बराबर है? 2r के। आपको ये ध्यान देना है बस कि ये किस में है, ये भी r है और ये भी r है, और a किसके बराबर हो गया? 2r के। अब देखो बच्चों, हम पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला देखते हैं कि कैसे निकाली जाती है। अब देखो, एफिशिएंट आप कैसे निकालते हैं? फार्मूला क्या है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का? कि जो वॉल्यूम होगी, किसकी वॉल्यूम? किसकी? एक एटम की वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और बाय में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। किसकी? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की। ठीक है ना? जो भी यूनिट सेल है आपकी, उसकी वॉल्यूम। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन एटम और बाय में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या कर देंगे? इनटू में 100 कर देंगे। अब ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों, आपके पास अगर सिंपल क्यूबिक है, तो अगर आप एक वॉल्यूम, आपको ये देखना है भाई, एक अगर पूरी यूनिट सेल है उसमें 8 कोनों पे ये रखे हुए हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं एटम, और आपको सिर्फ कितना मिलता है टोटली ऑल ओवर? आप कैलकुलेट करके लाते हैं, तो जिसको हमने जेड रैंक बोला था वो 1 आई थी। तो यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे कि 1 इंटू में वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और वॉल्यूम आप एटम कैसा मान रहे हैं? स्फेरिकल मान रहे हैं, ऐसे स्फीयर मान रहे हैं, और स्फेरिकल की क्या होती है? 4/3 वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब होती है। इतना हमने किया। और बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। अब इसमें देखो कि अगर आप क्या करें, अब या तो इसको ए की फॉर्म में ले आइए या इसको आर की फॉर्म में ले आइए, क्योंकि आपको उसको कट करना होगा। या तो इसको आर फॉर्म में ले आइए या तो इसको किस में? ए फॉर्म में ले आइए। हम इसको आर की फॉर्म में लेके आते हैं। अब देखो, ए क्या था?
ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2r था, ए इज इक्वल टू 2r था, और r क्या था, सिंपल क्यूबिक के वे में a/2 था। तो यहाँ a की जगह है, यहाँ a की जगह है आप 2r पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको काट के यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2r पुट कर दीजिए, और ये क्यूब था तो आप इसका क्यूब कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। इसका क्या करना है, क्यूब करना है, या तो a की टर्म में निकालो या फिर r की टर्म में। ऊपर r था तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे r a की जगह पे r को रिप्लेस कर दिया। अब तब इसको आप पूरा सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, 52.4%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सिंपल क्यूबिक में किसी चीज़ को पैक करने चलते हैं, अगर आपको मैं कहूँ एक लैटिस बनाई आपने और वो सिंपल क्यूबिक फॉर्म में है, मतलब सब कुछ आपने कहाँ रखा है, कॉर्नर्स पे रखा है, तो कोई भी चीज़ अगर आप सिंपल क्यूबिक लैटिस की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 100 में से कितनी परसेंट है, 52% है। कितनी परसेंट, 52% वो एफिशिएंट, और सब कुछ जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, खाली स्पेस रह जाएगा। कई बार वो क्या पूछते हैं, वो आपको पागल बनाते हैं थोड़ा सा, कि आपसे पैकिंग एफिशिएंसी ना पूछ के वो पूछते हैं कि जो स्पेस, जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है वो कितना, वो बताओ। तो आप क्या कर देंगे, 100 में से 52 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वही क्या है, जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, जो अभी भी खाली बचा हुआ है। तो आप इतना बता सकते हैं, ठीक है। अब यही देखो हम किस में निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी सेम जो अभी ऊपर किया है वही सेम हम आप किस में निकालते हैं, एफसीसी में, ठीक है। एफसीसी को ही यूज़ किया जाता है, मतलब एफसीसी या एचसीपी हो सकता है या सीसीपी हो सकता है, ठीक है ना। इनकी सबकी सेम होती है। अभी देखिए अब कैसे करते हैं उसको। आप फेस डायगोनल जानते हैं, मान लीजिए आप ये बना रहे हैं, या आप अब क्या करना है, फेस सेंटर्ड में क्या करते हैं, हम कॉर्नर पे भी रखते हैं और साथ साथ कहाँ पे रखते हैं, बोलो, साथ साथ कहाँ रखा जाता है, फेस के सेंटर में भी रखा जाता है। ये एक फेस मान लीजिए, फ्रंट वाला, ये वाला फेस मान लीजिए, एक यहाँ पे रखा, एक ये इस कॉर्नर पे रख दिया गया है और एक इस कॉर्नर पे रख दिया गया है, ठीक है ना। अब ये वाला डायगोनल क्योंकि हमने यहाँ रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। और क्या करना है, पहले तो आपको आर के बीच में और ए के बीच में रिलेशन चाहिए, आर के बीच में ए के बीच में रिलेशन, फिर हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखो, अगर आपने क्या किया, इस सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इस फेस को निकाल लाइए, ठीक है ना। वो कैसा है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ। अब ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों, ये तो पूरा एटम है, ये तो पूरा एटम आएगा, मतलब आप पूरा ऐसे करेंगे तो आपको पता है ये भिड़ने चाहिए आपस में अटैच रहते हैं, ये अटैच रहते हैं। अब ये कुछ ऐसा हमारे पास सीन है, ये ऐसे, ये आधा तो बाहर है, ये वाला सिस्टम बाहर है, तो एक आर ये रहा, एक आर ये, एक आर ये और एक आर ये, क्योंकि ये तो पूरा एटम आ रहा है आपके फेस रूम के अंदर, ये तो पूरा एटम आ रहा है, तो ये दो आर आएंगे, एक आर ये, 2 आर इसमें और एक आर इसमें। तो ये फेस डायगोनल का ये क्या है, 4r के बराबर है, ठीक है। जैसे अगर आप ऐसे काउंट कर रहे थे तो कितना आ रहा था, एक आर ये और एक आर ये, 2r आ रहा था, तो ये पूरा कितना आ रहा है, 4r के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आपने क्या निकाल लिया, आपने ये पता कर लिया कि भाई ये किसके हैं, ये जो डायगोनल आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 4r के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार पाइथागोरस लगानी है, ये भी a है लेंथ, ये भी a है। अगर आप यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये किसके बराबर होगी, अब इनके स्क्वायर और रूट के बराबर, वो a स्क्वायर प्लस में क्या, a स्क्वायर। आप क्या लिख देंगे इसको, 2a स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये डायगोनल किसके बराबर आया था, ऑल ओवर 4r के बराबर। तो अब एक बार मुझे r की वैल्यू बता दो कैलकुलेट करके, r क्या आ गया। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है a और ये रूट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, a रूट 2 लिख सकते हैं, और किसके बराबर है, 4r के। अब r की वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे ले आओ, ये क्या आ जाएगा, ये 4, मतलब आपकी r की वैल्यू क्या निकल के आई, a रूट 2 और ये नीचे क्या है, 4 है, ठीक है। ये किसके बराबर, r। अब आपको a चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, क्या चाहिए बोलो, a चाहिए। तो a कैसे कर दोगे, a किसके बराबर आ जाएगा, a यहाँ पे रखो और ये आ जाएगा आपका 4r, ये क्या आ जाएगा 4r और नीचे अंडर रूट 2। तो ये a का और r का रिलेशन आपके पास आ गया। इतना समझ में आया।
अब आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफसीसी में एटम कितने होते हैं बच्चों, पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम स्फेरिकल है 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे। और टोटल एटम कितने हैं, टोटल कितने एटम आप लगाएंगे उसमें, टोटल 4 आएंगे, तो पूरी एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। भाई हम तो 4 एटम जचा रहे हैं टोटली। और नीचे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब होती है। एक ही जगह पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही जगह पे आप आर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आर है। और हमने आर क्या, यहाँ पे लिख दो इसको, एक ही जगह पे ये पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे, 4r√2 और इसका क्या है क्यूब। तब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपके पास आता है 74%। कितना आता है, 74%। इसका मतलब तब भी आप किसी लैटिस को या किसी चीज़ को आप एफसीसी अरेंजमेंट में जचाते हैं, मतलब एक बार आप फेस पे जचाएं और कॉर्नर्स पे भी जचाएं, तो आप उस स्पेस को कितने प्रतिशत यूज़ कर पाएंगे, 74%। और अगर वो पूछे कि कितना अनऑक्यूपाइड है तो आप क्या कर देंगे, 100 में से घटा के बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्यूपाइड तो 74 है, टोटल कितना स्पेस है 100 है, तो आप घटा के बता दीजिए कि अनऑक्यूपाइड क्या है, इतना है। या वॉइड स्पेस बोल सकता है, अनऑक्यूपाइड को क्या बोलेगा, वॉइड स्पेस बताइए कि कितना है, ठीक है ना। अब यही चीज़ बच्चों हमें किस में निकालनी है, बीसीसी में। ध्यान से समझना एक बारी, बीसीसी बॉडी डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल क्या है, मान लीजिए आपके पास ये एक आप क्यूब बनाते हैं और उसमें आपको करना क्या है, बॉडी के बीचों बीच एक क्या रखना है, एक एटम रखना है, कॉर्नर पे तो रखना ही है, एक यहाँ बिल्कुल सेंटर में, कमरे के बिल्कुल सेंटर में, और एक यहाँ कॉर्नर पे लगा लीजिए, एक यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है। अब बच्चों ये तो हमने फेस वाले में भी निकाला था कि भाई एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक यहाँ, तो ये पूरी लाइन किसके बराबर आ जाती है, 4r के बराबर, क्योंकि ये एक रेडियस ये और एक आर ये, एक आर ये और एक ये वाला, तो किसके बराबर आ जाता है, 4r के बराबर हो जाता है। इतना हमें समझ आता है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, आपको फिर से वही डायगोनल निकालना है। अब अगर बच्चों आप बॉडी डायगोनल की बात करते हैं तो एक बार ध्यान से समझना, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, तो ये किसके बराबर आएगी ये पूरी लेंथ, अब वो देखना है एक बारी। एक तो आपने ये वाला एरिया कवर किया, आपने एक बार तो ये एज लेंथ कवर की, एक बार ये एज लेंथ कवर की और एक बार ये वाली की। अब कुछ सोच रहे होंगे भाई ऐसे भी तो पहुंच सकते थे कि एक बार ये एज लेंथ कवर की, एक बार ये वाली की और फिर यहाँ पहुंचे, तो फिर भी कवर तो आपने 3 ही एज लेंथ की ना, एक ये वाली, एक ये और एक ये, तो 3 बार। आपने पिछली बार क्या किया था कि भाई हमने 2 बार की थी, हमने क्या लिख दिया था, √2a², हमने ऐसे लिखा था कि हमने a² प्लस में a², क्योंकि 2 हमने कवर की थी। और अब की बार कितनी की हैं, 3 की हैं, तब हम एक पूरा बॉडी डायगोनल को कवर कर पाए हैं। तो आप किसके बराबर लिखेंगे, a² में प्लस में a² प्लस a², तो किसके बराबर आ जाएगा, बोलो 3a² के बराबर आ जाएगा। और ये पूरा डायगोनल किसके बराबर है, 4r इज इक्वल टू √3, और ये वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑल और आपके पास क्या बच जाएगा, ये इसको बाहर निकाल लीजिए, a√3 बच जाएगा आपके पास। और ये क्या है 4r, और r की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 4 को नीचे ले आइए, और अगर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अगर आपको a की चाहिए, इस √3 को नीचे ले आना और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, बस यही था। अब आपको क्या करना है, फिर से पैकिंग एफिशिएंसी, बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं, बॉडी तब बीसीसी करते हैं तो कितने एटम यूज़ होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। और फिर आपको क्या करना है, 4/3 एटम का πr³, और नीचे वॉल्यूम ऑफ दी किसका, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और a³ की जगह पे हम, क्योंकि हमें r की टर्म में निकालना है तो हम r की टर्म में निकालते हैं, तो r की a की यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या है, ये लिख दो यहाँ पे 4r√3 और इसका क्यूब, और इसको सॉल्व करें, और तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 68%। कितना आ जाएगा, 68%। तो इसका मतलब क्या है, बोलो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप तब भी बीसीसी में पैक करते हैं तो कितना एफिशिएंट तरीके से पैक होती है, 68% से, और सब कुछ क्या बच जाता है, गैप बच जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता फिर वो, क्योंकि वो गैप है, वॉइड है। तो सबसे एफिशिएंट कौन सी यूनिट सेल हुई बच्चों, एफसीसी, ठीक है ना, सबसे एफिशिएंट कौन हुई, एफसीसी। तो आपको ऑल ओवर ध्यान क्या रखना है, एफिशिएंसी याद रखनी है कि किसकी कितनी है। सिंपल क्यूबिक में बोलो क्या आई, 52 आई, और अभी बीसीसी में कितनी आई, 68, एफसीसी में कितनी आई, 74%,
ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। कई बार हम भूल जाते हैं किसमें कितनी है। मान लीजिए BCC है, BCC मतलब बॉडी है, बॉडी डायगोनल है, और वहाँ पे कितनी है 68%। 8 देखो, ये बॉडी किसी की गोल मटोल हो सकती है, ठीक है। और ये आप बॉडी कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे आप हाथ बनाते हैं, तो ये रहा 6, और बॉडी होती है गोल मटोल, तो ये रहा ये 68%, आपको याद रहेगा, ठीक है ना, 68% इसकी होती है। अब हमने क्या है वो आपको ध्यान रखने, आपने कैसे कैसे जो एज की और रेडियस का रिलेशन निकाला है। अब देखो बच्चों, फेस में ये था, तो आपने क्या कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक बार इस ए को क्रॉस करना पड़ेगा, एक बार इसको, एक ये। तो हमने क्या किया भाई, आप उसका रूट लें और उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √2a का स्क्वायर। फिर हमने किसको, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, वो रूट से बाहर, तो ये क्या आ जाएगा a, और ये बच जाएगा 2, और ये किसके बराबर था 4r के बराबर, तो इससे आप उसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं बस। और यही किस में किया हमने, बॉडी डायगोनल में। और बच्चों बॉडी डायगोनल में पहुंचने के लिए हमें कितने लगते हैं, 3a लगते हैं, तो वहाँ हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर वो क्या कर दिया था, इनका रूट कर दिया था, तो वो क्या हो गई थी, प्लस में है सब कुछ, फिर वो क्या आ गया था √3a का स्क्वायर, ठीक है, √3a का स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लिया था, और ये किसके बराबर था 4r के। बस यही सब कुछ सॉल्व हो जाता है। बात समझ गए, बहुत अच्छा।